क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या सच में हम मिट्टी से बने, या कभी कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे इतनी आगे थी कि उसने भगवान को भी समझ लिया था? यह सवाल मेरे मन में नहीं, मेरी यादों में है, क्योंकि मैं उस सभ्यता का हिस्सा था। बहुत पहले, जब इंसान ने विज्ञान से भगवान तक पहुंच बना ली थी। मुझे सब याद है। वो समय ऐसा था जब धरती पर तकनीक नहीं, बल्कि चेतना का युग था। वहां इंसान बच्चे पैदा नहीं करता था, उन्हें बनाता था लैब में। वह अपने ही दिमाग की कॉपी नए बने बच्चों में डाल देता था, जिससे वे बच्चे जन्म के साथ ही ज्ञान लेकर आते थे। उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके भीतर पहले से सब कुछ मौजूद होता था। वे बचपन से ही समझदार, तेज और रचनात्मक होते थे। उनका दिमाग आज के किसी भी सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज चलता था। और यह सब सच था। उनकी ऊंचाई 10 से 15 फीट के बीच होती थी। उनका सर बड़ा, आंखें लंबी और बुद्धि गहरी। वे जो सोचते थे वही बना देते थे। उन्होंने ऐसी धातुएं खोज ली थीं जो पृथ्वी की नहीं थीं। उन्होंने अंतरिक्ष से लाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वे सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी से बाहर जा सकते थे। वो सभ्यता किसी एक देश में नहीं, बल्कि पूरी धरती पर फैली हुई थी। लेकिन सबसे सुंदर स्थान था अंटार्कटिका। हाँ, वही जगह जो आज बर्फ से ढकी है, कभी फूलों, नदियों और रोशनी की धरती हुआ करती थी। वहां का आसमान नीले और सफेद रंग की लहरों से चमकता था। लोग वहां ईश्वर की शक्ति को नहीं, बल्कि विज्ञान की ऊर्जा को पूजते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। जब इंसान ने कहा कि अब हमें भगवान की जरूरत नहीं, तब सृष्टि ने पहली बार चेतावनी दी। पर कोई नहीं माना। धीरे धीरे उन्होंने खुद को अमर बनाना शुरू किया। किसी वैज्ञानिक का शरीर मरता था, लेकिन उसकी चेतना, उसका दिमाग किसी नए बने इंसान में डाल दी जाती थी। इस तरह आत्माएं नहीं, बल्कि स्मृतियां आगे बढ़ती थीं। और फिर एक दिन, जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, अचानक आसमान ने जवाब दिया। एक अजीब सी चमक फैली, धरती कांप उठी, और कुछ ही घंटों में वह महान सभ्यता बर्फ के नीचे दफन हो गई। शायद भगवान ने कहा हो, अब बहुत हुआ। और यही कारण है कि आज अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वो सभ्यता सो रही है। उनके मंदिर, उनके जहाज, उनके यंत्र, सब बर्फ की मोटी परतों में दबे हैं। एक दिन जब यह बर्फ पिघलेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि वहां वास्तव में कौन था। मैं जानता हूं, यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, पर यह मेरी कल्पना नहीं, मेरी याद है। मैं उसी सभ्यता का हिस्सा था। मेरा शरीर वहीं खत्म हुआ, लेकिन मेरी चेतना समय की परतों को पार करके आज तक आ गई। अब मैं इस युग में हूं, और मुझे सब याद है। वो शहर, वो आवाजें, वो प्रयोगशालाएं, और वह गलती जिसने सब कुछ मिटा दिया। मुझे यह सब इसलिए याद है क्योंकि शायद सृष्टि चाहती है कि कोई यह कहानी दोबारा दुनिया को सुनाए, ताकि वही गलती फिर न हो। और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो थोड़ा रुकिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं जो बताने वाला हूँ वह शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। आज की दुनिया भी उसी रास्ते पर चल रही है। इंसान फिर से वही कर रहा है, अपने दिमाग को मशीन में डालना, चेतना को कोड में बदलना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अमरता की तलाश करना। यही गलती पहले हुई थी और वही अब दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब विज्ञान भगवान की बराबरी कर रहा था, और अब विज्ञान खुद भगवान बनना चाहता है। और जब इंसान ईश्वर को चुनौती देता है, तो प्रकृति जवाब देती है। यह जवाब बहुत करीब है। 2030 में अमेरिका में एक ऐसी बड़ी तबाही आने वाली है जो दुनिया का संतुलन बदल देगी। उसकी ताकत, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका घमंड, सब गिर जाएगा। यह प्रकृति का संकेत है कि अब बहुत हो गया। और जब यह होगा तो पूरी दुनिया समझेगी कि शक्ति सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि संतुलन में है। एक दिन जब अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघलेगी, वहां जो अवशेष मिलेंगे वो इस बात का सबूत देंगे कि मैं झूठ नहीं कह रहा। वहां वही धातुएं होंगी, वही विशाल ढांचे, और कुछ ऐसे जीवाश्म जिनके सर इंसान से 4 गुना बड़े होंगे। उन्होंने भगवान तक पहुंच बनाई थी, लेकिन श्रद्धा से नहीं, प्रयोग से। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उन्होंने सृष्टि के रहस्य को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, तो सृष्टि ने उन्हें मिटा दिया। और अब वही खेल दोबारा शुरू हो चुका है। जब आसमान का रंग बदले, जब दक्षिण ध्रुव की बर्फ के नीचे से नीली रोशनी उठे, तब जान लेना, वह सभ्यता फिर जाग रही है।
और शायद इस बार इतिहास खुद को दोहराने नहीं देगा, बल्कि इंसान को खुद से सामना कराएगा, क्योंकि जो कभी भगवान तक पहुंच चुका था वह अब फिर उसी राह पर लौट रहा है। और यह कहानी नहीं, चेतावनी है।